हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राव्या साडा। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए द अनयूजुअल विद स्टोरी मेकर्स। जी, हम लाते हैं आपके लिए अनयूजुअल स्टोरीज और बहुत पावरफुल स्टोरीज। और आज का हमारा जो एपिसोड है वो है इन कोलैबोरेशन विद पान कासा बाय मिस्टर पानवाला। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक बहुत ही पावरफुल हस्ती है जिनकी बहुत अनयूजुअल स्टोरी है। कहा जाता है कि भागवत कथा हमारे जीवन का सार है। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई सवाल है, तो भागवत कथा में आपको सारे जवाब, सारे हल मिल जाएंगे। तो और हमारी जो आज की गेस्ट है वो 7 वर्ष की उम्र से भागवत कथा का प्रचार कर रही है। इन्होंने देश विदेश में 400 से ज्यादा भागवत कथाएं की है। गौशाला हॉस्पिटल का निर्माण किया है और गौशाला हॉस्पिटल का निर्माण किया है। और जी, 1 सेकेंड, 1 मिनट। जी, गौशाला का निर्माण किया है इन्होंने। तो इनका इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा देवी चित्रलेखा जी। देवी जी, नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राधे राधे। राधे। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं, कृपा है। बहुत, मतलब ये एकदम फैन मोमेंट हो रहा है अभी आपको देखना लाइव। तो मैं आप मम्मी के साथ बैठकर आपकी कथाएं खूब सुनी है और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, मैं सभी से बता रही थी आपके बारे में कि आपने बहुत कम उम्र में, 7 वर्ष की आयु से आपने भागवत कथा का प्रचार करना शुरू किया है। तो मेरा जी। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भागवत कथा क्या है और भागवत कथा से हमें क्या सीख मिलती है? अ, देखिए, एक यूथ होने के नाते मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनके मन में होता है। जी। और उनको लगता है कि श्रीमद् भागवत इस एज में क्यों सुने, अभी हमारे पास बहुत लंबा समय और ऐसा क्या है इस भागवत में। जी। पर मैंने जितना अभी तक अध्ययन किया है या जितना संत महापुरुषों से सुना है हम्म। कि लाइफ, जो जीवन है वो एक प्रकार की एक मशीन है। शरीर जो है वो एक प्रकार की मशीन है, और जब भी आप कोई मशीन खरीदते तो उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जो आपको बताती है हाउ टू ऑपरेट दैट। तो जो मानव जीवन है उसको भी कैसे ऑपरेट करना है, कहाँ हम गलत हो जाते हैं, कहाँ हम सही रहते हैं, क्या करने से हमारी लाइफ में खुशियां या आनंद आएगा, वो सारी चीज श्रीमद् भागवत सिखाती है। और जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि मुझे अगर स्टडी करनी है, एबीसीडी अगर मुझे सीखनी है तो मेरे पास बहुत लंबी लाइफ पड़ी है मैं सीख लूंगा, नहीं। आपको वो बचपन से शुरू करनी पड़ती है। तो हम्म। ठीक वैसे ही आप भले ही बच्चे हो, यूथ हो, बड़े हो, उम्र आपकी ज्यादा हो, हर वर्ग के लिए भागवत बहुत जरूरी है। जी, बहुत सही कहा आपने। जैसे कहा जाता है कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर प्रोफेशन का जी। एक कोर्स होता है। संत बनने का कोई कोर्स नहीं होता। तो ये जी। इसकी शुरुआत आपने कैसे की? क्योंकि संत बनने का कोर्स इसलिए नहीं होता क्योंकि ये इंस्टेंट होता है। मतलब एक पलक झपकते ही कब लाइफ एकदम बदल जाती है, कब मोड़ ले लेती है, कोई भरोसा नहीं है। मैंने जितने संतों की लाइफ, उनकी जो जीवन की जो यात्रा है वो जो पढ़ी है, अधिकतर, मतलब मैं कहूँ 95% जो संत है उनकी लाइफ ऐसे बदली है। मतलब कोई एक मोमेंट उनकी लाइफ में ऐसा आया या कोई ऐसा गुरु उनको मिला कि तुरंत जीवन बदल गया। और संत जो क्या है वो अंदर से बना जाता है। मतलब संत बनने के लिए आपके लिए कोई एक कोर्स ऐसा लिखा नहीं है कि आपको ये चीज होगी, ये डिग्री आपको मिलेगी तो आप संत। संत एक प्रकार का स्वभाव का नाम है। संत केवल बाहरी चीजों को परिवर्तन कर लेना संत नहीं होता है। जब आप भीतर से अपने बिहेवियर को, अपने वातावरण को, अपनी मानसिक स्थिति को बदल लेते हैं, तब आप संत कहलाने के योग्य होते हैं। और मानसिक स्थिति किससे बदलती है? मानसिक स्थिति बदलने के लिए आप कहीं स्कूल में नहीं जाते, लेकिन आप सत्संग में जाते हैं ताकि वहां आपका जीवन बदल सके।
तो इसलिए संत बनना ये एक प्रकार का, ये कह सकते हैं कि भगवान की कृपा होती है। और जब कोई एक अच्छा गुरु मिल जाता है, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाता है, तब आप इस संत की श्रेणी में आते हैं। जी। और आपको ये मेंटर मिले किस उम्र में? आपने 7 वर्ष की उम्र से शुरू कर दिया था। आप जहां जी। तक हम सारे इंटरव्यूज में आपको माइक दे दिया गया और कहा गया कि अब कथा कहो तुम, तो घबराहट नहीं हुई आपको? नहीं, मैं बहुत लकी कह सकते हैं, या फिर कह सकते बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे मेरे जो गुरु मिले वो बहुत ही छोटी एज में मिल गए। जी। मैं लगभग 4 साल की थी, और उस समय मुझे कोई ज्ञान नहीं था गुरु क्या होता है, भक्ति क्या होती है। पर जो मेरे गुरुदेव हैं वो हमारी परिवार के पहले से गुरु थे। हम्म। तो उन्होंने देखा तो कहा कि इसको मैं दीक्षा दूंगा। मतलब अक्सर होता ये है कि शिष्य कहता है मुझे इनको गुरु बनाना है, पर गुरुजी ने कहा कि मुझे इसको दीक्षा देनी है, और उन्होंने 4 साल की एज में दीक्षा दे दी थी। जी। और श्रीमद् भागवत जो प्रथम हुई थी, उसका भी आयोजन उन्होंने ही कराया था। वृंदावन के पास एक तपोवन नामक स्थान है, जी। वहां पर उन्होंने भागवत का पहला आयोजन कराया था। और ऐसा मेरी जो छोटी सी इंट्रोडक्शन है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि परिवार वाले थोड़े से चिंतित थे कि पता नहीं क्या होगा, 7 दिन है, इतना लंबा समय है। लेकिन वो जो जगह है जहाँ कथा हुई, वहां आज भी लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं है। तो अच्छा। फिर सबने सोचा कि चलो नहीं भी करेगी कथा तो कोई बात नहीं, हम ही लोग रहेंगे तो इतना ज्यादा डरने की बात नहीं, नहीं भी करेगी तो हम कीर्तन कर लेंगे और कथा पूरी हो जाएगी। पर गुरु की कृपा रही, माता पिता की कृपा रही कि लगातार 7 दिन तक कथा हुई, और हजारों, 10,000 के लगभग लोग वहां आए और सबने आनंद लिया कथा ये हमने वीडियोस देखे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, मतलब का। जी। इतना कॉन्फिडेंस था कि एक बार आप वीडियो देखना शुरू करें तो आप छोड़ नहीं सकते वो वीडियो। आप देखना शुरू करें तो छोड़ नहीं सकते। जी अ, जी जी। देवी जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको देवी जी, देवी चित्रलेखा जी, गुरु माँ, इतने पूजनीय नाम से जाना जाता है लोग के, पर घर पर आपको प्यार से क्या पुकारा जाता है? अ, ये आप कुछ लोग यकीन भी नहीं करते, पर ये बिल्कुल सत्य है कि मेरे घर पर भी मुझे देवी जी ही बोला जाता है। इवन मेरे पेरेंट्स, परिवार के लोग सब बचपन से ही मुझे हम्म। देवी जी, देवी जी अब एक प्रकार की पदवी नहीं रही मेरे लिए। मैंने अक्सर कई बार कथाओं में कहा, लोग कहते हैं कि देवी जी जो आप टाइटल लगाते हो, क्या इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को देवी का अवतार समझते हो? तो मैंने ये बहुत बार कहा है कि पर्सनली मुझे ये नाम पसंद नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक राधा रानी की भक्त हूँ। और मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं एक देवी देवता तो छोड़ो, मैं भगवान के दास कहलाने के योग्य भी मैं अपने आप को नहीं मानती हूँ। पर अब वो बचपन से एक ऐसा टैग शुरू हो गया कि वो छूटता नहीं है। अब वो उसी तरीके से बन चुका है कि हर व्यक्ति उसी नाम से, देवी जी अब एक नाम जैसा मुझे लगने लगा है, क्योंकि घर में भी वही नाम लेते हैं, बाहर भी सब वही लेते हैं। तो मेरे लिए अभी टाइटल कम, नाम ज्यादा हो गया है कि नाम जैसे पुकारते, पर इसका कहीं भी कोई लेना देना नहीं है कि मैं इस नाम से अपने आप को कोई देवी का अवतार घोषित करने का प्रयास कर रही जी। ओके। और आपका तिलक आपके साथ, आई मीन ये एक पेटेंट बन चुका है जिस तरह से आप तिलक लगाती है। हूँ। जी। हाँ, जो वो, आई थिंक वो भी एक आर्ट है। चलिए मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपकी दिनचर्या है, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी है। पर आप, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी दिनचर्या से हम लोग कैसे इंस्पायर हो सकते हैं? अ, देखिए, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी कि मेरी दिनचर्या थोड़ी सी, बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग, बिकॉज ऑफ कि हम इधर उधर ज्यादा जाना पड़ता है, जी। एग्जैक्ट जो रूटीन मैं चाहती हूँ वो मैं कर नहीं पाती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जो टाइमिंग मेरा माला का होता है, जो टाइमिंग मेरी स्टडी का होता है, उस समय मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ। या फिर जैसे अभी मैं जहाँ पर हूँ झारखंड में,
यहाँ कथा का टाइम शाम को है 7 से 10 बजे, तो अपने आप मेरा पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा 7 से 10 का टाइम है वो यहाँ पे कथा में हो गया। अब मुझे वो सारी चीज पहले करनी पड़ेगी। हम्म। लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली मेरी कुछ दो चीजें हैं। एक है अध्यात्म, जी। और दूसरा है थोड़ा सा जो आज का दौर जो चल रहा है उस हिसाब से उस दौर की कुछ स्टडी करना। ये हम्म। दोनों चीजों को मैं बैलेंस लेकर के चलने का प्रयास करती हूँ। जैसे हम्म। हमारी संप्रदाय, जो जैसे आप तिलक की बात कर रहे थे, ये चंदन एक सिंबल है कि आप कौन से परिवार से हैं। जैसे संगीत में घराने होते हैं, जैसे परिवार, तो भक्ति में भी ऐसे संप्रदाय होती है। तो हमारी जो संप्रदाय उसमें कहा है कि आपको इतनी माला डेली करनी ही करनी है जी। भगवान के नाम की। हम्म। तो मैं उस माला को करने में बहुत समय भी लगता है, लेकिन उसमें आनंद भी आता है। तो मैं जी। अपनी उस माला के रूटीन को, और फिर हमारे छोटे से बहुत प्यारे से, अगर आपने दर्शन किए हो तो भगवान राधे गोविंद साथ में रहते हैं, उनकी सेवा, उनकी पूजा। और मैं यही कहूंगी जो भी मुझे आज सुन रहे हैं, कि अपनी डेली रूटीन में आप पहली चीज तो थोड़ा पूजा को जोड़िए, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, थोड़ी रूप में। आपके घर में कोई भी विग्रह हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनको घर में रखिए, और डेली बेसिस पर सुबह उठ करके आप उनका थोड़ा सा पूजा श्रृंगार इत्यादि कीजिए। और साथ ही साथ में भगवान के नाम की, जिस भी भगवान में आपकी आस्था है, उनकी माला करिए। और तीसरी चीज, आपको आध्यात्म में अगर इंटरेस्ट है तो आध्यात्मिक किताबें पढ़िए, बहुत बहुत सबसे ज्यादा जरूरी चीज। जी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप उस चीज को जानेंगे नहीं। तो मेरी जो डेली रूटीन है उसमें सबसे बड़ी जो मात्रा रहती है वो पढ़ाई की रहती है, अध्ययन रहता है, जिसमें जी। मैं ज्यादा से ज्यादा शास्त्र और ज्यादा से कुछ मोटिवेशनल, कुछ अच्छी अगर कोई बुक्स है तो वो पढ़ने का प्रयास करती जी। तो आपने जैसे कहा कि अध्यात्म की किताबें पढ़े, तो कुछ कैसी, जैसे भगवत गीता हमें पता है, हूँ जी। और कोई किताबें आप बताना चाहेंगे जो लोग पढ़ना चाहिए? पढ़ देखिए, भगवत गीता ये तो बहुत जरूरी है, मतलब बेसिक आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत है जिसकी मैं कथा करती हूँ, वो आप पढ़ सकते हो। रामचरितमानस, ये 3 ग्रंथ तो अध्यात्म के ऐसे जो पढ़ने ही चाहिए। जी। इसके अलावा भी जो हमारे गीता प्रेस, अगर आपने नाम सुना हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर में बहुत सारी छोटी छोटी सी बुक्स है जिनसे आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी वहां पुस्तक आती है, साधक में साधुता, अच्छा। यानी कि आपके, बहुत छोटी सी है, पर उसकी बातें और उसका जो बताने का तरीका है वो इतना अच्छा है कि मन में एकदम बैठ जाता है। और एक पुस्तक और जो अभी रिसेंटली मेरी फेवरेट में से एक है, हमारे अध्यात्म के एक बहुत बड़े संत हुए हैं श्री राधा बाबा जी, उनकी एक किताब है, आस्तिकता की आधारशिलाएं। ये जी। भी छोटी ही है, बहुत बड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि इस किताब ने मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ बदला है। और ये बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, मैंने इसको लॉकडाउन के पीरियड में ही पढ़ा है, और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा इसको पढ़ के। अभी जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं ये पुस्तक उससे जरूर मेंशन करती हूँ कि आपको पढ़नी चाहिए। जी, तो हमारे व्यूअर्स को ये सारी किताबें जो आप कह रही हैं गीता प्रेस गोरखपुर से आसानी से मिल जाएगी। जी बिल्कुल। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी अभी, कि जो आज का हमारा जो लाइव इंटरव्यू है वो है इन कोलैबोरेशन विद पान कासा बाय मिस्टर पानवाला। ये एक ब्रांड है, पान कैफे चलाते हैं, जिनके बारे में मैं एंड में सबसे बताऊंगी। अभी मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी। जी एक बात जो मुझे आपसे पूछनी है, जब आप कथा कहने जाती है देश विदेश हर जगह, तो आपको यूथ क्राउड मिलता है। आप अभी 23-24 साल की ही है, तो यंग एज क्राउड मिलता है आपको। तो कौन सी ऐसी बात है, या क्यों, कौन सी ऐसी बात है जो आपको उन जैसा बनने से रोकती है? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक तो मेरे बचपन का माहौल ही
और बच्चों से थोड़ा अलग रहा, जी। उसका क्रेडिट ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने माहौल को इस तरीके से बना के रखा। जहाँ सारे बच्चे खेलने जाते थे, वहाँ वो मुझे सत्संग में लेकर के जाते थे। इवन मुझे आज भी याद है कि जैसे खिलौने आते हैं, मेरा जो सबसे पहला खिलौना था वो था बच्चों के खेलने का जो कीबोर्ड होता है, बहुत छोटा सा, 100 रुपए का उस समय आया था। तो एक सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा मेरा जो बचपन जैसे बीता। दूसरा, फिर जब मुझे गुरु का, संतों का सानिध्य मिला, तो कहीं ना कहीं एक बात दिमाग में समझ में आई कि आजकल जिसको, आज के जो यूथ है वो जिसको एंजॉयमेंट कहता है, कि हम लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उनकी एंजॉय की जो डेफिनेशन है वो उनको गलत सिखाई गई है बचपन से ही। उनको लगता है पार्टीज में जाना, क्लब्स में जाना, सिनेमा में जाना, ये हमारा एंजॉयमेंट है। तो इससे क्या होता है कि गलत डेफिनेशन के कारण वो उस शब्द को ही नहीं समझ पाए। मान लीजिए आप पार्टी में जाते भी हैं, जी। कितनी देर एंजॉय करेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे, 2 घंटे। आप सिनेमा थिएटर जाते हैं, वहां आप ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे एंजॉय करेंगे। घर आके फिर वही नॉर्मल आप हो जाते, फिर आपका एंजॉयमेंट खत्म हो जाता, फिर आपको कुछ और चाहिए। मेरे जो इंजॉयमेंट की डेफिनेशन है वो है 24/7, कैसे आनंद में रहा जाए। और जब मैं भक्ति से जुड़ती हूँ या जब मैं कथा से जुड़ी हुई रहती हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे जीवन के सबसे बेस्ट मोमेंट, बेस्ट पल होते हैं। तो अब कहीं ना कहीं शास्त्रों को पढ़ के मुझे समझ आ चुका है कि केवल खाना पीना, फिर सो जाना, फिर खाना, फिर पीना, ये असली लाइफ नहीं है। मतलब इससे आगे भी कुछ है। जैसे मान लीजिए आज मैं और आप इस फोन से बात कर रहे हैं, इंटरनेट है, तो इसके पीछे क्या है जो इंटरनेट को चला रहा है? कोई सोर्स है जिससे, जिसके थ्रू इंटरनेट चल रहा है। सेम ये जो शरीर चल रहा है, इसके पीछे कोई है जिसकी वजह से ये चल रहा है। तो पीछे कौन है उसको मुझे जानना है, और उसको जान करके ही मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है, वो उसका दिया है और उसी के लिए है। तो फिर मैं क्यों इस लाइफ को बेकार की चीजों में बर्बाद करूं? क्यों मुझे अ, ऐसी चीजों वेस्ट करूं जो मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं? अगर खाने पीने की बात होती, अच्छा खाना तो एक पशु भी खा लेता है, सो वो भी जाता है, चल वो भी लेता है। तो उसमें और मुझ में कोई तो फर्क होना चाहिए, और वो फर्क इतना ही है कि मैं और आप, यानी हम सारे जो भी ह्यूमंस हैं, उनके अंदर एक सोच का डिफरेंस है। पशु सोच नहीं सकता सही या गलत, हम सोच सकते हैं। तो इसलिए मेरा कभी उस तरफ जाने का या उस चीज को करने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ ये जो मैं कर रही हूँ वो मुझे इंजॉयमेंट लगता है। बहुत ही सुंदर बात। और ये बताइए, आपकी फैमिली, जब आप इतनी कथाएं करती है और कथा के लिए बहुत दौरे होते हैं, मतलब देश में जाना होता है आपका, तो आपको फैमिली टाइम जो कहते हैं, आप कैसे स्पेंड करते हैं? मिलता है फैमिली के लिए? अ, वैसे तो थोड़ा कम ही मिल पाता है। वो अलग बात है कि इस समय 1 साल से तो थोड़ा ज्यादा समय मिल गया फैमिली के साथ, कोरोना की वजह से। पर अक्सर क्या होता है, मेरे साथ भी परिवार से कोई ना कोई साथ चलता है। तो अलग अलग कथाओं में परिवार से अलग अलग सदस्य जाते हैं, तो उनके साथ भी समय मिल जाता है। बाकी फिर आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड कर ही देती है, आप कहीं भी रहे दुनिया में। पर जिनसे आप संपर्क में रहना चाहते, रह ही लेते हैं। तो फिर भी बहुत समय मैं प्रयास करती हूँ कि परिवार के साथ अधिक से अधिक समय निकाल सकूं। जो भी कथा के बीच में समय रहता है, तो उसमें सब एक साथ रहते हैं। सही कहा। अच्छा, ये जो अक्सर हम देखते हैं कि हम फोन पर लगे हुए होते हैं 24 घंटे, जो यंग जनरेशन है या हम सभी लोग फोन पर 24 घंटे लगे रहते हैं। तो ऐसा कौन सा मोड है या ऐसा क्या किया जाए कि थोड़ी देर के लिए भले हमारे हाथ में जपमाला हो, जो आपने पहले बताया कि थोड़ी देर के लिए कम से कम जपमाला करनी चाहिए। तो ये ऐसा कौन सा मोड लाया जाए या कौन सा कैसा तरीका है कि
फोन से जपमाला की तरफ लोगों को मोड़ा जाए? कि बात तो बहुत अच्छी है आपकी क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जी। वो तभी आ सकता है जब आप उसकी वैल्यू को समझेंगे। बिना उसकी वैल्यू को जाने, देखिए कोई भी चीज हो, जब आप उसकी वैल्यू समझ जाते हैं तब आपको तुरंत उसको करने का या उसको पाने का मन करता है। जैसे मान लीजिए फोन की बात करें, कोई नए फीचर्स वाला फोन निकला है, तो जब आप उसके फीचर्स को सुनते हैं तब आपका मन करता है काश ये हमारे पास होता। तो जपमाला करने से क्या होता है, ये जब आप सुनेंगे, ये जब आप जानेंगे, तो अपने आप आपको दिल से ये फीलिंग होने लगेगी कि नहीं, मेरा टाइम जो है वो पूरा वेस्ट जा रहा है और जो चीज मुझे करनी चाहिए थी वो मैं कर नहीं पा रहा। और उस वैल्यू को जानने के लिए आपको कोई एक लाइफ में मेंटर चाहिए। जब वो मेंटर आपको गुरु के रूप में, या अगर गुरु के रूप में भी नहीं है तो आजकल जैसे सत्संग है, हम कई लोग को जो हमें अच्छे लगते हैं उनको अपना आइडल मान लेते हैं और उनसे फिर उनकी बातों को सुनते और उनकी बातों को मानते हैं। तो जब आप सत्संग सुनते, मैंने तो हर अपनी कथा में प्रयास किया है कि लोगों को जपमाला की जी। महिमा को, महत्व को समझाया जाए, क्योंकि जी। वो ही लाइफ का सबसे सबसे महत्वपूर्ण काम है जो शायद अभी हम भूल गए हैं गलत चीजों में पढ़ करके। तो अगर आप थोड़ा सा सत्संग सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अपने आप 1 घंटे भी अगर आपने दिल से सही व्यक्ति का सत्संग सुन लिया, ये सही व्यक्ति मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि आ, हम कई बार सत्संग भी ऐसा सुनना चाहते हैं जो हमारी मर्जी का हो, जी। जो हमें अच्छा लगता हो, जबकि हमें सत्संग उससे सुनना है जो हमको भगवान से जोड़ता हो। तो उस व्यक्ति का अगर आप 1 घंटे भी अच्छे से सत्संग सुन लेंगे, तो मैंने खुद ने अनुभव किया है, कभी कभी होता है माला जप में थोड़ा सा टाइम के कारण इधर उधर हो रहा है, कम हो पा रही है, और हम्म। आपने 1 घंटे सत्संग सुन लिया तो तुरंत आपका मन करेगा अब चलो माला करो, इतना सुना है माला के बारे में तो अब तो करना चाहिए। तो आप अधिक से अधिक सत्संग सुने। नाम क्यों करना चाहिए, जब उसकी वैल्यू को समझे तो अपने आप फोन की मात्रा कम होगी और उसकी मात्रा अपने आप बढ़ने तब लगेगी। की बढ़ जाएगी। जी। और जब हम जो हमारा जो आजकल का यूथ है, कहते हैं कि अक्सर जब यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो विवाह अ, हो सकता है बाधा लिया है भक्ति में। जी। और जब आपने कथा कहनी शुरू की छोटी उम्र से, सभी लोगों का, ये तमाम लोगों का मानना ये था कि देवी जी कभी शादी नहीं करेगी, कभी विवाह नहीं करेगी। पर आपने बहुत विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक आपने विवाह किया। तो कभी ऐसा हुआ, आई मीन शादी के बाद, विवाह के बाद आपकी जी। भक्ति में उतार चढ़ाव आए हैं? क्या सच में विवाह भक्ति के रास्ते में बाधा है? देखिए अगर आप एग्जैक्टली भक्ति से जुड़े हैं जी। सही तरीके से, और भक्ति आपके दिल में है, आप उससे पूर्ण रूपेण कनेक्टेड, सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए नहीं, अगर आप दिल से उससे कनेक्टेड है तो विवाह क्या, दुनिया का कोई भी चीज आपको भक्ति करने से नहीं रोक सकती, कोई भी चीज नहीं रोक सकती अगर आप दिल से करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रहलाद जी के जो पिताजी थे हिरण्यकश्यपु, उनके पूरे विरोध में थे, पूरी तरह मार, मतलब इतने सारे कष्ट दिए मारने के लिए, लेकिन उनकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। ठीक वैसे ही ये जो कॉन्सेप्ट है कि आप गृहस्थ में है या आप परिवार में तो आप भक्ति नहीं कर सकते, एकदम गलत है। हम्म। साधु संतों ने हमेशा यही कहा है, परिवार में है वो गलत नहीं है, लेकिन परिवार में घुसे हुए हैं, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह उनसे ही लगा हुआ है, तब आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये मान के चलेंगे कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे भगवान है, बाद में परिवार आता है, तो फिर आपकी भक्ति कभी बाधक नहीं हो सकती, चाहे आपकी शादी हो, आप सन्यासी हो, आप गृहस्थी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, चले भक्ति की बात हो गई, फिर दूसरा लोगों को लगा कि शायद कई बार होता है ना कि विवाह उपरांत जो लड़कियां होती, कन्याएं जो होती है, उनके लिए थोड़ा सा
जो भी वो कार्य कर रही है उस काम को आगे बढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कोई लड़की भी है, जॉब कर रही है, शादी हो जाएगी तो कहेंगे शायद अब जॉब नहीं करने देंगे। तो उसके लिए एक अच्छी फैमिली का होना बहुत जरूरी है जो आपको समझती हो। तो प्रभु की कृपा से मुझे विवाह से पूर्व भी बहुत अच्छा परिवार मिला जो मुझे समझता था, जिन्होंने आगे बढ़ाया। और विवाह के बाद भी जो परिवार मिला उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, जिसका ये परिणाम है कि आज भी मैं अपने जो संकीर्तन की, जो भगवत भक्ति की यात्रा है, वो जैसे पहले चलती थी आज भी वैसे ही चल रही है और बड़े आनंद से चल रही है। जी। ये बताइए, आपने गौशाला गौशाला का निर्माण किया है। दो हॉस्पिटल्स है जिनका नाम है गौशाला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां गायों का उपचार होता है। जी। तो रिसर्च सेंटर कहा जाता है, तो मैं जानना चाहूंगी वहां किस तरह का रिसर्च होता है, और ये गायों के उपचार में कैसे काम आते हैं ये रिसर्च। अ, देखिए ये पूरा, वैसे ये गौशाला तो है ही नहीं, ये पूरा एक हॉस्पिटल है। जी। और मुझे लगता है एक बहुत यूनिक चीज है, क्योंकि लोगों ने बहुत कम ऐसा देखा है कि कोई पशुओं के लिए हॉस्पिटल खोला हो, और वो भी ऐसी फैसिलिटीज के साथ खोला हो। यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि जो केवल गाय ही नहीं, हम्म। जितने भी पशु हैं, जो भी पशु वहां कोई अपने लेके आता है या लावारिश पशु जो भी आते हैं, उन जी। सबकी ट्रीटमेंट होती है। उनके लिए ऑपरेशन थिएटर रखा हुआ है, एक्सरे मशीन रखी हुई है, और एक वहां लैब भी बनाई है जिसमें कुछ ना कुछ रिसर्च का काम किया जाता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं गाय आजकल सड़कों पे बहुत घूमती है, तो जी। बहुत सारा प्लास्टिक खाती है, पॉलिथीन, और वो जाके पेट में जो है वो पूरा जमा हो जाता है। तो उसके लिए फिर ऑपरेशन किया जाता है गाय का, और हम्म। गाय के पेट से जितना भी पॉलिथीन है उसको बाहर निकाला जाता है। तो ये एक प्रकार का बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, और इससे हमारा जो एरिया है उस जी। पूरे एरिया को बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि आसपास कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जहाँ पशुओं का ऐसा इलाज हो। बहुत लोग अपने पेट्स लेकर के आते हैं, और इवन मोर, बंदर, हॉर्सेस, सारे प्रकार के पक्षी, यहाँ तक कि एक बार तो एक स्नेक, सांप का भी इलाज वहां पे किया गया था। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी वॉइसलेस, जो आपको बोल के अपना दर्द बयां नहीं कर पाता, आप उसका दर्द कम कर पाते हो। और कई बार ऐसा देखते हैं, कोई गाय, उसका ऑपरेशन चल रहा है और आप जाके उसके सर पे हाथ फेरते हो तो उसके आंखों से कई बार आंसू निकलते हैं, तो मन में बहुत खुशी होती है। और आज के जितने भी यूथ है उनसे भी मेरा यही निवेदन है, ठीक है आप पार्टीज में जाना चाहते जाइए, आप जो करना चाहते करिए, पर उसके साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा सा जो बेसहारा जानवर है उनके लिए भी कुछ ना कुछ करिए। वॉलेंटरी रूप में ही करिए, पर जरूर कुछ ना कुछ सेवा करिए। और जो लोग आपको मदद करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं गौशाला हॉस्पिटल के लिए, जो आप इतना अच्छा अ, के लिए, वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट है www.worldsankirtan.org, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या जीएसडी एनिमल हॉस्पिटल के नाम से सारे जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहां सब पर, उसका फेसबुक, इंस्टा सब पर है। तो वहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वहां आप संपर्क कर हाँ। सकते हैं। जब हम गायों की बात करते हैं, हमारे देश में गाय को गौ माता कहा जाता है, और इसी देश से, हमारे देश से सबसे ज्यादा अधिक गौ मांस का निर्यात होता है। गौ जी। हत्या की जा रही है, और गायों पर अत्याचार हो रहा है। तो कैसे रोका जा सकता है ये। इसके लिए बस एक ही चीज है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जैसे बड़े बड़े कैंपेन चलाए जाते हैं, कोई भी चीज के विरोध, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, करना चाहते हैं, तो आप कुछ कैंपेन चलाते हैं। तो ठीक वैसी गाय के लिए भी लोगों में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। मेरे पास जितना सामर्थ्य है अपनी कथाओं के माध्यम से, या जो मेरे सोशल प्लेटफॉर्म से जहाँ लोग जुड़े हुए हैं उसके माध्यम से, मैं यही कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझ आए कि गाय क्या है। जी। सेम वही चीज है, जब आप उसकी वैल्यू को समझ जाएंगे तो आप खुद ही उसको घर लेकर के आएंगे कि अरे सड़क पे घूम रही है, इससे अच्छा तो हम घर लेकर के आए। आज इतने सारे बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका कोई निदान है तो गाय है।
और भारत की परंपरा, मुझे लगता है आप जैसे मेरे जैसे जितने हम कम उम्र के लोग भी हैं, वो भी जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि पहले उठ के पहली रोटी जो होती है वो गाय को दी जाती है। ये जी भारत की परंपरा है, ये बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। तो ये ऐसे देश में अगर गाय मरे या स्लॉटर हाउसेस खोले जाए जिसमें पशुओं को, गाय को मारा जाए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, पूरे जी देश के लिए कलंक की बात है। तो जी इसके लिए दो तरीके हैं। अ, आम जो जनता है वो भी जागरूक हो, अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके वो करे। और इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है सरकार की। गवर्नमेंट जब जागृत होकर के इसके लिए कोई सख्त एक्शन लेगी तो कहीं ना कहीं गाय की जो हत्या है उसको रोका जा सकता जी, सही कहा आपने। कुछ मेजर्स तो लेने ही चाहिए, जैसे कैंपेन्स चलते हैं, आपने बहुत अच्छी बात की है, जो चलने चाहिए गौ हत्या या गायों पर अत्याचार जो हो रहे हैं वो रोकने के लिए। है। जी। जब जब कोई भी व्यक्ति समाज के लिए कोई अच्छा काम करता है, और आप तो बचपन से समाज के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, आपने हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है, आप कथा, भागवत कथा का प्रचार करते हैं, तो कि लोग उस व्यक्ति को कभी ना कभी गाली देते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, पर कहते हैं कि बुरा भला बोलते हैं जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम करता है। तो कभी जी। ऐसे हुआ है आपके साथ कि किसी ने नकारात्मक हस्तक्षेप किया है आपके काम में, और आपको ऐसा लगा है कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं गिव अप कर दूंगी? कभी नहीं, हर रोज होता है। मतलब गिव अप वाला तो कभी नहीं हुआ आज तक, और जी ना मुझे लगता है कभी हो, भगवान की कृपा से। पर ये जो नेगेटिव लोग हैं या जो इसका विरोध करने वाले, वो हर रोज एक ना एक खड़ा होता है। जी। और वहां जहाँ हमारा हॉस्पिटल है वहां भी बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब हम्म। सीधी सी बात है, अगर आप एक हॉस्पिटल नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ, मान लिया कि आपके पास इतनी सारी सुविधा नहीं है, तो एटलीस्ट अगर किसी कारण से हमारी एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है तो आप खुद गाय को ला सकते हो। इतना तो आप भी कर सकते हो। अगर हम सामर्थ्य के अनुसार गाय की सेवा कर रहे हैं तो इतना आप भी कर सकते। लेकिन लोगों को क्या लगता है, इन्होंने हॉस्पिटल खोला है तो इन्हीं का ठेका है कि सारा काम यही करें, घर आए, घर से लेकर के जाए, घर छोड़ करके। और हम करते भी है, ऐसा होता है, एम्बुलेंस जाती है, लेके आती है। पर किसी कारण से कभी नहीं जा पा रही है तो आप भी थोड़ा सा कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, तो थोड़ा सा आप खुद भी देख देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं गौ माता के लिए। और फिर दूसरी बात, सोशल मीडिया, ये एक जी ऐसी जगह है जहां कोई रूल्स रेगुलेशन बाउंडेशन कुछ नहीं है। आपके हाथ में फोन है, आपका जो मन करे बोलिए, आपका जो मन करे लिखिए, जिसको गाली देना है गाली दीजिए, और वही हो रहा है। लोग बिना सोचे समझे, बिना चीजों को देखे, बस फोन हाथ में आया और बस अपनी राय जज बन के पूरा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सही उपयोग करे, आज का यूथ सही उपयोग करे। अगर आपको एक फ्रीडम दी है तो उस फ्रीडम का गलत उपयोग ना करे, किसी के लिए भी। नॉट जस्ट फॉर मी, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, पहले सोचिए समझिए। और सेवा तो एक ऐसा काम है जिसमें आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, लोग प्रश्न तो आप पे उठाएंगे। क्योंकि यहाँ आप किसी से सैलरी नहीं लेते हैं, आप जी किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, आप बस सेवा करते हैं। और सेवा में हजारों कमियां लोग ढूंढ ही लेते हैं, ये कमी है वो कमी है। तो लोग हमेशा करते हैं, सोशल मीडिया पर भी होता है, वैसे भी होता है। लेकिन मैंने उस चीज को कभी भी अपनी लाइफ में इफेक्ट होने नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आगे बढ़ना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बस एक काम करिए, कान बंद कर लीजिए, बहरे बन जाइए। अगर आप कान बंद कर लेंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। और आप सुनते ही रहोगे, इसने क्या बोला, मेरे बारे में ऐसी क्यों सोच रखी, तो फिर आजकल डिप्रेस होने में भी ज्यादा समय नहीं लगता लोगों को। तो और खासकर ये जो कोरोना का समय आया था, लॉकडाउन का जो समय आया था, इस समय तो लोगों ने हद ही कर दी, क्योंकि काम कुछ था नहीं, जी लोगों को घर पे थे, खाली थे, तो बस फोन में ही लगे रहे, न्यूज चैनल को देखते रहे, न्यूज चैनल भी कुछ कुछ बस ऐसी बातें बताते रहे। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते भी हैं तो अच्छी पॉजिटिव चीजों को रखिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, ना कि नेगेटिविटी, क्योंकि ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, तो उसको कम करने की कोशिश करिए। बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो आपने अपनी कथा को एक विशेष नाम दिया है, संकीर्तन यात्रा। जी। तो संकीर्तन यात्रा का उद्देश्य क्या है और आप इसे कहाँ तक ले जाना चाहती है? संकीर्तन यात्रा का एक ही उद्देश्य है, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि माला कैसे हाथ में आए और बाकी चीज कैसे छूटे, चाहे वो फोन हो या कोई दूसरी मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज हो। जी। वही उद्देश्य है संकीर्तन यात्रा का, कि लोगों में भक्ति के प्रति, जी। नाम क्यों लेना चाहिए उसके प्रति लोगों को समझाया जाए। क्योंकि अब 10 मिनट में या 1 घंटे में तो मैं कुछ इतना नहीं बता सकती कि आप सचमुच सब कुछ छोड़ के इसी में लग जाएं। पर हाँ, अगर आप रेगुलरली सत्संग से जुड़ेंगे, संकीर्तन यात्रा से जुड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ सकता है। और मैंने देखा है बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं, पर्सनली भी आके मिलते हैं कि हमने कथा सुनी और हमने नॉन वेज छोड़ दिया, हमने कथा सुनी हमने माला शुरू कर दी। यही उद्देश्य है संकीर्तन यात्रा का, कि जन जन के घर घर में भगवान नाम पहुंचे। जी। मैं पूजा करने वाली जो बात है उस पर इतना फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि पूजा करने का आज लोगों के पास समय ही नहीं है। सुबह ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, तो अगर आप उनसे कहोगे 1 घंटा पूजा करो तो वो नहीं करेगा। जी। लेकिन अगर मैं उससे कहूं कि ठीक है, आप जब अपने ऑफिस जा रहे हो, आप रास्ते में अगर ड्राइव कर रहे हो, तो ड्राइव करते करते आप कुछ मत करो, आप या तो कान में महामंत्र सुनो या आप बोलो, भगवान का नाम बोलो। तो ये आप इजीली कर सकते हैं, बहुत आसान है, आप कोई भी काम करते करते इसको कर सकते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है, या संकीर्तन यात्रा जो हमने नाम रखा है, जीवन एक यात्रा है, तो जी। ये मेरी भागवत की भी एक यात्रा ही है। इसके माध्यम से लोगों के घर घर में संकीर्तन और भगवान नाम की जागृति कराना, बस यही इसका उद्देश्य जी। बहुत बहुत बढ़िया उद्देश्य है और मैं भी फॉलो करूंगी इस चीज को। जो आपने कहा, कई बार है। समय नहीं मिल पाता है, पर आपने बहुत ही सही बात कही है। जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बैठे बैठे सुन सकते हैं। बिल्कुल। देखिए आज का, आप जब भी जाते हैं, मैं जो जितना देखती हूँ, हम एयरपोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग जा रहे होंगे लेकिन उनके कान में हेडफोन्स लगे होंगे जी। और वो जी। कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे। तो जी। सुनिए, अच्छा अगर संगीत है, अच्छा म्यूजिक है, तो जरूर सुनिए, क्योंकि मेरा भी संगीत से बहुत ज्यादा लगाव है। जी। तो वो सुनिए, साथ साथ में आप महामंत्र सुनिए, भगवान का नाम सुनिए। और जब आप वो सुनेंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई गाना सुन लेते हैं, तो वही आपकी जुबान पे चलता रहता है। ठीक वैसे ही जब आप कोई भजन या अच्छा संकीर्तन सुन लेंगे, तो वही आपकी जुबान पे चलेगा। तो वही भजन है, भक्ति क्या है कि आप जहां भी हो, बस चलते फिरते जिव्या से नाम चलता रहे। तो जी। यही इसका उद्देश्य है। बहुत ही बढ़िया उद्देश्य है। देवी जी, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारा यूथ है, जो जनरेशन है, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो जाना चाहते हैं और हम कोशिश भी करते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि कोई बाधा आ जाती है या कुछ हो जाता है जरा सा लाइफ में। जैसे आपने कहा, बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जरा सा कुछ हो जाता है तो हम इग्नोर करने लग जाते हैं। जो हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, हम इग्नोर करने लग जाते हैं। तो ये कैसे रोका जा सकता है ये सब, और ऐसे क्यों होता है? नहीं, जब आपको मान लीजिए आपको कहीं कोई बहुत महंगा हीरा डायमंड मिल जाए, तो आप उसे बहुत संभाल के रखेंगे। जी। कोई भी सिचुएशन हो, आप उसे कैसे भी अपने पास रखेंगे और आप उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है बहुत कीमती है। जी। जिस दिन आपको भगवान के नाम की कीमत समझ में आ गई, आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कितना भी कुछ हो, अच्छा हो या बुरा हो, मेन बात ये नहीं है कि जब आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा चल रहा हो तभी आप कहें कि हाँ 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 भगवान है, भगवान की भक्ति करो। जैसी होता है, मैंने देखा है बहुत लोगों को, जैसे ही कुछ लाइफ में गलत होता, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हटाओ ये सब बेकार की बात। इसका मतलब आपने कभी भगवान को माना ही नहीं। जी। अगर आप केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान को मान रहे हैं, तो आप भगवान को सच्चे मानने वाले नहीं हो सकते। जो भगवान को दिल से मानता है, वो चाहे अच्छा हो, बुरा हो, लाइफ में सुख हो, दुख हो, कैसा भी हो, हर स्थिति में वो भगवान से प्रेम करेगा और हर स्थिति में वो भगवान का नाम लेगा।
इसके लिए मैं बार बार कहूंगी, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें चलने के लिए एक गुरु चाहिए होता है जो हमें चलना सिखाता है, माँ। जी हम बड़े होते हैं, हमें बोलने के लिए गुरु चाहिए होता है जो हमें सिखाता है बोलना। पढ़ाई के लिए गुरु चाहिए होता है। ठीक उसी तरह एक पार्ट है जीवन का अध्यात्म, जी स्पिरिचुअलिटी। लेकिन इसके लिए जो हमें सिखाने वाला चाहिए, इस तरफ हम ध्यान नहीं देते और बस उसको साइड करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं। और उसी का कारण है कि आजकल लोग डिप्रेस्ड ज्यादा है, क्योंकि जी वो जो लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए उसको हम कूद के आगे बढ़ना चाहते हैं। जबकि अगर आप 9th में हो तो आपको 10th में जाना ही पड़ेगा। अगर आप 9th 11th या 12th में जाओगे तो थोड़ा सा आपको समझने में परेशानी आएगी पढ़ाई को, कोर्स को। तो वैसे ही अध्यात्म को स्किप मत करिए, जी बल्कि उसको जानिए किसी के थ्रू। एक जी गुरु के थ्रू जब आप जानेंगे, तब आप अपने आप उसके महत्व को समझ जाएंगे। जैसे आपको साइंस पढ़नी थी तो साइंस का टीचर था, मैथ्स के लिए मैथ्स का टीचर है, तो भक्ति के लिए भी एक ऐसा ही टीचर चाहिए। आप यहाँ ये नहीं कह सकते, कई लोग कहते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, आजकल तो गुरु भी ऐसे होते हैं। तो हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। आप स्कूल में भी टीचर्स चाहिए थे आपको, और इस अध्यात्म में भी आपको एक गुरु चाहिए। और जब आप गुरु बनाएंगे तो वो आपको सचमुच बताएंगे कि जिस शांति की, पीस, आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा है, पीस कहाँ से मिले। अब पीस तो वहीं से मिलेगा ना जहाँ है। अगर जी गलत जगह खोजोगे तो फिर भटकते ही रहोगे पूरी लाइफ। हम पीस खोज रहे हैं भौतिक चीजों में, संसार की चीजों में, जबकि एग्जैक्टली वहां है ही नहीं। है जी कहीं और, हम खोज कहीं और रहे हैं। तो वो कहाँ है, उसके लिए एक गुरु होना बहुत जरूरी जी हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में घूम रहे हैं। है। बिल्कुल। जी। जैसे आपने कहा कि आपको संगीत का बड़ा शौक है और अगर भगवान से जुड़े रहना है तो संगीत एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो क्या बिल्कुल। हम दो लाइनें सुन सकते हैं आपसे? अ, जरूर, मैं गा देती हूँ, आप जी सब भी। जी हम्म, राधे राधे श्यामल प्यारी, तारो जीवन नैया द्वारे, थारे दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। राधे राधे राह दे मुझको, साचा जीवन पाऊं, झूठे बंधन तोड़ दूं सारे, चरणों से लग जाऊं। शरण पड़े हैं सुध लो हमारी, तारो जीवन नैया द्वारे, ठाड़े दीन भिखारी, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया, तारो जीवन नैया। मंत्र मुग्ध, हिप्नोटाइज हो जाए ऐसा है। जी। जी, धन्यवाद धन्यवाद। हम हमारे सेशन के एंड में आ गए हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी जाते जाते, और ये आउट ऑफ ये
लगेगा आपको, पर एक सवाल आखिरी जाते जाते, क्या देवी जी को पान खाना पसंद है? अ, मैं वैसे पान नहीं खाती, पर हाँ, हमारी जो श्री राधा रानी है, उनको अ, इसको हमारी जो भक्ति की लाइन है उसमें बीड़ा कहते हैं, बीड़ा। तो हमारी श्री राधा रानी को बीड़ा बहुत प्रिय है। आज भी बरसाना हो या वृंदावन हो, जो अच्छे अच्छे मंदिर हैं, वहां पर रोज पान का भोग लगता है, जिसमें मीठा पान होता है, मतलब वैसी कोई वस्तु नहीं होती। तो वो जब प्रसाद का पान आता है तो वो मैं बड़े आनंद से ग्रहण करती हूँ। बहुत अच्छा लगा ये जान के। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया था जो, क्योंकि जो हमारे आज के ब्रांड प्रमोटर है, जिनका नाम जो पान कासा, ये कैफे जी। है जो चलाते हैं, जिनके फाउंडर है मिस्टर पान वाला, जिनका नाम है मेहुल पटेल। मिस्टर मेहुल पटेल यूएसए में रहते हैं, है इंडिया से पर यूएसए में रहते हैं, और इन्होंने पान कासा की शुरुआत की है। तो जब मैंने उनसे कहा कि मैं देवी जी का लाइव इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे कैसे भी इनसे जुड़ना है। तो जी। मैं आपको उनकी उन्हीं के बारे में बताना चाहूंगी और व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि आपके नजदीकी पान कासा कैफे में जाएंगे, ये कोई मामूली पान कैफे नहीं है। इन्होंने पान की परिभाषा बदल दी है, जहां आपको कैफे में कॉफी से लेके चाय से लेके डेजर्ट मीठा, आप जो जो भी बोलिए, सब में आपको एक यूनिक स्टाइल में पान का फ्लेवर मिलेगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी देवी जी, कभी आपको मौका मिले तो जरूर ट्राई कीजिएगा। जी। इनकी जी। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नॉन टोबैको निकोटिन फ्री प्रोडक्ट्स बिजनेस करते हैं, और ये चाहते हैं कि सबको पता चले कि तंबाकू का सेवन ना किया जाए। और इन्होंने देश विदेश में पान, जो हमारे यहाँ खाया जाता है बड़े प्यार से भोजन के बाद, इन्होंने विदेशियों को भी खिला दिया। फिरंगी भी आज बड़े स्वाद से खाते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि जाके पान कासा, नजदीकी पान कासा में अपने उनके मेन्यू को ट्राई कीजिए और हमें जरूर बताइएगा। एक आखिरी रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर्स से, अगर आप देवी जी का जानना चाहते हैं कि देवी जी के नेक्स्ट प्रवचन कहाँ हो रहे हैं, कथा कहाँ हो रही है, उनके लाइव वीडियोस देखना चाहते हैं या इंस्पिरेशनल बातें उनसे सुनना चाहते हैं, तो फॉलो कीजिए। मोटिवेशनल बातें सुनना चाहते हैं, उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं, तो देवी जी को फॉलो कीजिए, देवी चित्रलेखा जी को फॉलो कीजिए, पान कासो को फॉलो कीजिए और हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। देवी जी बफर हो रहा है शायद वीडियो। राधे राधे। जी जी जी, आपकी कथा का समय हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मुझे आपके साथ बात करने का मौका मिला, और जी। मैं वेट करूंगी कि मैं कब आपसे लाइव एकदम आमने सामने मिलूं, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू सो मच जो बहुत आज। अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जरूर पधारिएगा, जब भी समय हो। आप किसी भी कथा में या गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, जब भी आपको समय, जरूर पधारिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच देवी जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। राधे राधे।